भीग गई रे, भीग गई, भीड़ बन रही है। इतने सुंदर सुंदर फूल पर मुझे हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। राइट नाउ मैं हूँ रिच के ऊपर और अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। सो अभी आगे आगे मिलते हैं। मौसम थोड़ा ख़राब है एंड आई एम गेटिंग लेट एक्चुअली। अब डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले। सो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो घर जाने के लिए मुझे लेनी है बस लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड से, और अभी मैं जा रही हूँ तिब्बतन मार्केट से होते हुए, और फिर मैं वहाँ से बस लूँगी। थैंक गॉड बारिश थोड़ी सी लेट शुरू हुई। मैं जैसे ही बस के अंदर बैठी विद इन 1 मिनट बारिश शुरू हो गई। मौसम बहुत ख़राब हो गया और आप देख ही सकते हो पूरी तरह से धुंध छा गई है चारों तरफ। बस मैं बैठी तो ध्यान आया मैं ईयरफोन लाना ही भूल गई। मशोबरा, नाल देहरा और देवीधार क्रॉस करने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर वहाँ से हमें दिखता है सुन्नी, क्योंकि सुन्नी काफ़ी डाउन में है तो ऊपर से जब हम ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा बहुत दिख जाता है। होपफुली अभी भी दिख जाएगा आप लोगों को। वो रहा सुन्नी सतलुज के एकदम साथ, एकदम पास। ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है बिकॉज़ यहाँ पे आए दिन काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सो अगर कोई आए तो केयरफुली जाए कहीं भी जाना हो। वैसे अभी ये 2 लेन बनने वाला है NH, अभी नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा, तब तो शायद उतना ज़्यादा ना हो हादसे। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ एंड वेरी टायर्ड बट फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि मैं 1.5 महीना करीब होने लगा है, इतने टाइम के बाद आई हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, भीग गई रे, भीग गई बुरे तरीके से। देखो रास्ता ही ऐसा है, अब क्या करूँ मैं। सी नमस्ते। क्या हाल चाल? ए सगलाते नहीं, खीर बन रही है। नहीं थोड़ी कम है जी। जरा अपने कमरे के दर्शन करते हैं। ओह नो, चाट चूट फट गया। नमस्ते जी। ये मेरा थोड़ा कबाड़ी काइंड ऑफ कमरा ठीक है। तो माँ खपे ले आता गो भाई साहब हैं बड़ा सामने आ तो इसके सबर नहीं है। बड़ा स्मार्ट लगे करो। वो मुए माथे लाया ब्लेड वो गोरा नहीं हुई, कटिंग ही नहीं करवाई दी भी। No! God, please, no! 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 गोरे Day 2. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? सो अभी मैं आई हूँ अपने मक्की के खेत में। मैं जब शिमला गई थी यहाँ से तो ये काफ़ी छोटी छोटी थी और अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब तो कोई दिखेगा भी नहीं इसके बीच में। एंड आज तो जैसे मक्की तैयार हो गई है खाने के लिए, तो फिर उससे पहले क्योंकि पूजा की जाती है, उसको बोलते हैं रोट देना। रोट दिया जाता है, प्रसाद की तौर पे वो चढ़ाया जाता है। तो अभी
रोट पापा ने दे दिया है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सीढ़ी भी गई। हेलो गाइस, मक्की खा लो। नहीं। अभी मेरी एक मक्की ऑलमोस्ट भून ली है मैंने, थोड़ी सी रह गई है बस। हम जब इसमें चूल्हे में इसको पकाते हैं, इसको भूनते हैं, तो इसमें ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी दिखाती हूँ, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा बीच में। तो आज पहली बार ये मक्की निकाली है, और वैसे मैं आपको जो है अपने फार्म का टूर भी दूंगी खेत का। ये हो गया ब्लास्ट। इसको बोलते हैं नैर, जो कि एक लकड़ी होती है जिसको अंगारों के ऊपर रख के उस पर मक्खन डाल के धूप के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे कुल देवता है कमरू नाग जी, जिनको हम कमरा बोलते हैं यहाँ पे, और भगवती माता, तो उनके लिए जो है कुछ बांध के रखनी है, ताकि क्योंकि कल से परे अगर हमने मतलब भूननी होगी, खानी होगी, तो फिर उनके लिए पहले ही साइड में रख देंगे। और वो मैं उनके पास छोड़ दूँगी परसों या चौथ तक, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं अच्छी सी मक्की और वो उनके लिए बांध के रखते हैं। मम्मी ने बोला था कि यहीं पे स्टार्टिंग में जैसे बांध ले, तो मैं यहीं पे बांधती हूँ कहीं पे, क्योंकि ठीक भी रहेगा वो। यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे मुझे मिल भी गई है एक। मैं इसको बांध रही हूँ, ये बड़ी सी लग रही है मुझे, पर इसकी हाइट बहुत है। अब इसको बांध लेती हूँ मैं। तो ये मैंने एक यहाँ पे बांध ली है, और ये दूसरी मैंने यहाँ पे बांधी है, ताकि कोई भूनने के लिए ले जाए तो इनको ना खाए। बाकी यार मक्की का साइज़ आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ा है। मतलब मैं इधर तक हूँ, मैं इधर तक हूँ, इधर तक, और उससे ऊपर देखो। ये गड़बड़ हो गई थी, मैंने और पापा ने गड़बड़ कर। एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम मक्की बीज रहे थे तो हम ना थोड़ा ये, क्योंकि अभी इसलिए जल्दी हो गई है क्योंकि हमने टाइम से थोड़ा पहले ये जो है बीज दी थी, और हम अमन को भेजा बुआ के घर वो लाने के लिए, बीज लाने के लिए। तो उसने लाया, और बुआ ने क्या एक ही बोरे में इकट्ठे दे दी मक्की सारी की सारी, और हमें नहीं पता था अब उसमें कि उसमें 2 अलग अलग वैरायटी के बीज हैं। उन्होंने पूरी मक्की दी थी, जैसे एक मक्की होती है पूरी वैसे दी थी, मतलब बीज अलग अलग निकाल के नहीं। और हमने जब आधे कर दिए तब पापा को ध्यान आया कि ये मुझे अलग अलग लग रही है, और फिर पता चला कि वो अलग अलग थी। तो इस वजह से आधी की जो हाइट है वो थोड़ी कम है, और आधी बहुत ऊंची ऊंची है, बहुत ज़्यादा ऊंची। ऊंची का डर ये रहता है, एक तो वो लेट तैयार होती है, और दूसरी ये होता है कि जो मतलब अगर हवा तूफान वगैरह कुछ चलता है तो उस वजह से वो उनकी गिरने का ज़्यादा डर रहता है। अभी तक चला तो नहीं है वैसे, बट चलो फिर भी। तो अभी आपको दिखाते रहेंगे और भी बहुत कुछ, सो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चोर, हेलो हेलो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। उफ केड़े ही हो इधर, काले 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 रोटियां नहीं। अब ये एक बटूरू इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लीजिए। लीजिए, तुम्हें मारना। अय्या मम्मा, अब तो टूट जाएंगे, ये टूटने नहीं हो पो रहे बेचारे। जेद फूल नहीं है तीना दियो ना काटी साइड, पर यूं फूल होने वे तोड़ दिए। पुदीना भी तुम्हें ला साथ ही बारना। तुम्हें इस बार नो बाकी घा पटुआ देखा। ये देखिए गाइस, इतने सुंदर सुंदर फूल, पर मुझे येलो ये वाले मतलब गेंदा येलो में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी फ्लावर्स तो फ्लावर्स। और ये
काफ़ी पहले सा लग गया था। लेकिन यहाँ पे और भी 2, मतलब एक गुलाब का फूल है और एक ये दूसरे वाले, इसका मुझे नाम नहीं पता, किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। Wait a minute. Who are you? ये बहुत ज़्यादा फैलता और इसकी वजह से ना इसने इन दोनों को भी बर्बाद कर दिया। 1 मिनट, तो अभी ये हम इनको बांध रहे हैं। पकड़ो। ओ शिट, कितना सा चाहिए? इतना सारा। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो हमने ये पौधे लगाए थे और मम्मी बोल रही कि वो सूख गए हैं। सूख तो गया ये, लेकिन पूरी तरह नहीं सूखा है अभी, तो उम्मीद जिंदा है अभी। इश। और जो 2 थे वो मैं देख नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 घास है, वहाँ मैं जा नहीं सकती अभी, नहीं तो मैं पूरी की पूरी गीली। मौला थोड़ा बोला मना पूर टुकस। थैंक यू सो मच। ये भी टमाटर टमाटर याद के भिंडी भिंडी प्यारी भिंडी। क्या? A few minutes later. तो अभी मुझे मम्मी बुला रहे हैं। थैंक गॉड मम्मी बुला रहे, क्योंकि मम्मी खुद खेत में गए हैं और वो खुद ही काम में लगे रहते हैं, हम आपको बोलते नहीं है। वैसे मैं भी यहाँ पे काम ही कर रही थी। सो अभी अपनी फेवरेट सदरी पहनती हूँ क्योंकि फ़ोन अगर ले जाना है, अब मम्मी काम के लिए बुला रही होंगी ऑब्वियसली, तो फिर कुछ चाहिए, अदरवाइज़ फ़ोन गिर जाएगा या फिर मैं गंदा कर दूँगी इसको। तो फिर चलते हैं, अभी दिखाते हैं कि मम्मी क्यों बुला रहे हैं। इधर ये मेहंदी का पौधा है जो यहाँ पे मम्मी ने लगाया है। एक लग गया, हर साल लगाती हूँ बचपन से लेके, लेकिन कभी लगती नहीं है। इस बार ये लग गई है। इसी की पत्तियों को सुखा के फिर इसमें कुछ मिला के, ये जो हाथ में मेरे मेहंदी लगी है ये लगाई जाती है। और गांव में हम ये भी करते हैं कि इसकी पत्तियाँ निकाल देते हैं और उसको पीस के फिर उसकी मेहंदी लगा देते हैं। बट डिज़ाइन वैसा नहीं बन पाता है, लेकिन मतलब ये नेचुरल वाली होती है। तो यहाँ पे लगी है ये। पहले तो मम्मी मेरे पास दे ही नहीं रहे थे, ये बोल के कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बट फिर थोड़ा से दे ही दिया, बोलते ले जा सूख जाएगा नहीं तो। लेट्स कम बैक टू माई ओल्ड लुक, धाटू एंड सदरी। इजंट इट फनी? चश्मा, धाटू, सदरी, फ्रॉक, थोड़ी देर के लिए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज न्यू, उस वक्त पर कुछ है, ये चुड़ैल मुझे हर बारी डरा देती है। गो चल टिटियो। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी, जब मैं नई थी ना यूट्यूब के लिए, उस टाइम पे मुझे ये सब कुछ करना, मतलब कैमरे के सामने मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता था कि मतलब ऐसे मैं ये वाला काम कर रही हूँ या कुछ भी, मतलब थोड़ा होता था और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज ये चीज़ें हमारी जब है एक्चुअल लाइफ में, तो फिर उन चीज़ों को छुपाना या उन चीज़ों को किसी और वे में प्रेजेंट करना, वो तो गलत होता है ना। क्यों, क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट करके बता देना। Okay. ना यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। तुम्हें आप बना है डॉक्टर? भूख कोनी बोला तुम्हें भूख बढ़ती है? हाँ 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 हैं? कोनी बोला? परीक्षण? बी कॉम्प्लेक्स और ए ग्रुप। हाँ, कोई भी नाम चाहिए मेरे को। अच्छा, कोई नहीं, कुछ नहीं। ओके। सो अभी दोपहर का टाइम हो गया, लेकिन सुबह से लेके अभी तक हम लोग काम ही कर रहे थे, बाहर ही थे इनफैक्ट अभी तक, और पता भी नहीं चला है टाइम का। मैंने फ़ोन तक नहीं देखा यार, सच बोलूँ, सिर्फ वीडियो बनाने का किया, उसके अलावा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और अगर मैं बात करूँ शिमला में जब मैं होती हूँ तो वैसे मैं सुबह ही मतलब कुछ वीडियोस देखना या कुछ काम कर लेती हूँ फ़ोन से, तो मैं अपना 60-70% आज सुबह यूज़ कर लेती हूँ। तो इतना डिफरेंस है घर का। घर पे काफ़ी सारा काम रहता है, कुछ ना कुछ चला रहता है, मतलब फिर बिजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो एक ड्रॉबैक भी है अगर आपको पढ़ाई करनी हो उसके लिए। सो बस इतना ही था। अभी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं खुद भी अभी सारी चीज़ें अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं 1.5 महीना इतने टाइम बाद आई हूँ मैं घर, तो अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वाला अच्छा लगा होगा, मैंने इसमें आपके साथ छोटी छोटी कुछ बातें शेयर की है, मेरी, अपनी मम्मी की, घर वालों की, सबकी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन प्रेस कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।